विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य हो गया। अभी आपने एक बात कही कि हम अच्छा कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं, तो आपकी नज़रों में कौन है अच्छा कैंडिडेट? हमारी नज़र में तो पहली था कमला जी थी कांग्रेस में। हाँ। बहुत अच्छा काम किया था। अब उसका ही बोलो ना। नहीं, आप सीएम की बात कर रहे हो। हाँ। तो कौन आपके कैंडिडेट में अच्छा सीएम बने जो विकास हो सके पूरे राजस्थान भर? पूरी राजस्थान में पायलट जी बने तो विकास करे। पायलट जी से उम्मीद है आपकी? हाँ, उम्मीद भाई है हमारे तो पिछली बार भी पायलट जी के नाम पर वोट हुआ, फिर लास्ट में जाके गोल मटोल कर दिए पार्टी ने। और गोल मलोट करे तो मैं लेता करे साहब मारो का बस सही बात जैसा दुख पाऊंगा। तो आपके नज़रों में पायलट साहब अच्छा काम करें? हाँ, अच्छा काम कर लीजिए जनता साथी समाज के लिए। या लो, हमारा तो खड़ा यही है। कितना कार्य हो पाया शाहपुरा में? मैं तो बीजेपी बिंदाला भाई। नहीं, कार्य कितना हो पाया? कहीं को नहीं कार्य। बीजेपी क्या कार्य करवा पाएगी, आपको उम्मीद है क्या? आप पायलट की राव साहब बढ़िया आदमी है। आप तो कह रहे हैं पायलट साहब बढ़िया आदमी। पायलट भी बढ़िया है, राव साहब बढ़िया आदमी है। तो इस बार अगर किसी युवा को मौका दिया जाए, नए उम्मीदवार को, तो आपका क्या यो तो बारे माता कोई दो यार तो को काम करियो। वो तो 5 साल यहीं गयो, वो काम कौन करियो? ये काम तो अच्छा किया है, लोग बाग बता रहे हैं। राव साहब काम खूब करियो, जगह जगह रोड। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। बुजुर्ग चाय की दुकान पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम जानेंगे कि पिछले 5 साल में कितना कार्य हो पाया। कहीं को ना वैसा मार तो उल्टा खत्ती में गया था सब। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है भाई? अब आया छेगा तो बीजेपी नहीं देंगे, आया खेदेंगे। आया खेदेंगे नहीं देंगे अब यार मैं कांग्रेस का यार बात बीजेपी ऐसे कांग्रेस कौन ज़्यादा माने तो सीएम बढ़िया चाहिए। कैंडिडेट चाहे वो पायलट की बटो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणू बैठो, चाहे वसुंधरा बैठो, माने कैंडिडेट चाहिए कि सही हमारा गरीबा की रक्षा करने वाला। आप बताओ, पिछले 5 साल में कितना विकास का कार्य हुआ? यहाँ एमएलए के कार्य से कितना % संतुष्ट है लोग? विधायक के कार्य से ना कुछ। क्या कारण रहा जो विधायक जी काम नहीं कर पाए? भी नहीं करवा पाए। कोई कारण तो रहा होगा, आपने बताया नहीं होगा, तो कैसे काम करवा? नहीं, यहाँ की मांग थी जिला की कई 25 साल 30 साल से, उसमें कुछ भी नहीं बोला। वो जिले तो इस बार खूब बांटे। आचार संहिता के 2 दिन पहले भी 3 जिलों की घोषणा हुई है। नहीं तो जिला तो पर तो बोला 17 बना दो, मुझसे कोई मत बोली। तो साफरान जिलो बनाओ, साफरान जिलो बनाऊंगा जिन वोट दूंगा। अब यहाँ देख लो, कोई भी आवे साफरान जिलो बनाओ और वोट लो। और मैं देखूंगा कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। हमारे इंद्राज बहुत काम कराए वक्त। अतरा कैंडिडेट हम दुबई थे। बाबू जी, इंद्राज नहीं, आपकी विधानसभा शाहपुरा की बात कर रहे हैं। बैराट की हमारी विराटनगर पे कर ले। तो बैराट विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य हो पाया, हम आपका रिएक्शन जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल में कितना कार्य हो पाया जो आपको उम्मीद या अपेक्षा रखते थे आप? देखो, कार्य तो हुआ है, लेकिन जैसे हम गौ सेवक भाई हैं, ठीक है, और गौ माता की रक्षा, गौ माता का उपचार, यही हमारा परम दायित्व बनता है। हिंदुत्व का सर्वप्रथम काम यही है कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। लेकिन वर्तमान समय में गौ माता की विडंबनीय दशा है। यहाँ पे कहीं भी देख लो, रोड पे गाय कमज़ोरी से गाय लोके पड़ी है या घाव हो रहे हैं, उनके उपचार के लिए कोई जगह नहीं है। सड़क के किनारे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो पड़ी रहती है गौ माता को, कुत्ते खा जाते हैं, है ना भाई। मेरा मानना ये है कि भाई विधायक कोष से अगर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए या उपचारशाला की यहाँ व्यवस्था हो जाए तो गौ माता की दशा सुधर जाए। तो आपने बताया कभी आपके स्थानीय एमएलए को इस बार? जी, लंपी चल रही थी, गायों में लंपी रोग चल रहा था। उस दौरान हमने विधायक साहब को इस बारे में अवगत करवाया था कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराओ, उपचारशाला की व्यवस्था कराओ। मैंने खुद ने उपचारशाला के लिए ट्राई किया है। मनोहरपुर में ईओ साहब को इस बारे में एप्लीकेशन भी दी थी, एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप युवा हो, आपका इस बार विधानसभा में क्या रहने वाला है? युवाओं का विचार क्या है? देखो, वो तो अब जो सबका मत होगा वो ही हमारा मत है। सबका नहीं, मत तो अब अलग अलग है। अब देखो, सारे भाई हैं भाई, जो हमारी सोच है, जो गौ माता के प्रति कार्य करेगा, जो
धर्म के प्रति कार्य करेगा और जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे इस बार। आज हम जयपुर ग्रामीण मनोहरपुर शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ लोगों से उनका रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव में जैसे देखो चाय की दुकान पे जिस तरह बहसबाजी कर रहे हैं लोग, मैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर लोगों ने क्या मानस बना रखा है। देखो जी, विधायक जी हमारे जो हैं बढ़िया काम करा है इन्होंने, काम के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जिन मोड़ों में रोड नहीं था, जिन कानूनों में रोड नहीं था, बिन कानूनों में रोड डलाया और अब भी रोड डलाने की कोई कमी नहीं हो रही। अब भी रोड डलेंगे। जैसे पट्टे के लिए लोग परेशान थे, पट्टों के लिए इनके लिए परेशान थे, बिन के लिए भी काम किया है इन्होंने। और फ्री में पट्टे बट रहे 500 रुपये। जो हमारे गहलोत जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन्होंने भी ऐसा काम किया कि आज गरीब आदमी लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज पट्टों की मान्यता हो गई। आपका शुभ नाम क्या है? असंख्य शाह पार्षद। आप पार्षद हो? पालिका में पार्षद हो। पट्टों का बड़ा इशू है लोगों को, पट्टों को लेकर लोग बाग परेशान हैं। आज भी पट्टों की गहमा गहमी चल रही है। देखो पट्टों की गहमा गहमी देखो सबके तो मिलेंगे नहीं, मगर मंदोरपुर में कम से कम 1000-1200 पट्टे मिल चुके होंगे। नगर पालिका में मुख्य ऐसी 10 योजना कौन सी है जिन्हें आप धरातल पर उतार पाए? ऐसी 10 योजना देखो सारी योजना उतारी है मंदोरपुर में। देखो नगर पालिका में जैसे कचरे की थी, परेशानी थी कचरों की, जैसे गाड़ियों की लगाने की थी, कैंपो लगा दिए, घर घर से कचरा उठ रहा है। आज ये गहलोत जी की और आलोक जी की मेहरबानी है। जो ये काम हो रहे हैं ये गहलोत जी की और आलोक जी की मेहरबानी है। पार्षद, आप पार्षद यहाँ से हैं। अभी मैं CSC देख के आया हूँ। CSC में लोगों की हालत खराब है, सैकड़ों लोग वेट कर रहे हैं। और CSC का मैंने अभी जाके आए, हम वहाँ देखा है, हॉस्पिटल में जाके। हाँ देखो हॉस्पिटल का एक छोटा सा हमारा कस्बा था जिसमें बेटों की कमी थी, इन्होंने पीछे तो बेड का हॉस्पिटल बना दिया। अब जैसे बिल्डिंग बनती है ऑपरेशन थिएटर में, जैसे लोग जी ने जैसे कई काम करें ऑपरेशन थिएटर के लिए भी किया। जैसे हाथों पैरों का नहीं बैठता था, लेडी डॉक्टर नहीं थी हमारे पास में। अब जैसे स्टाफ बनेगा, कानूनी बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, जब भी तो काम होगा ना। अब बिल्डिंग बीजेपी की कितनी लहर रहने वाली है यहाँ? देखो बीजेपी की मैं नहीं कहता कोई बीजेपी के में जो वो बीजेपी की बात करेगा, हम तो देखो कांग्रेस ही रहेंगे। बात है आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मनीष जी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार अगर कांग्रेस पार्टी से मनीष जी चुनाव लड़े थे, इस बार अगर आलोक बेनीवाल को मजबूत दावेदार है या मनीष जी? देखो दावेदारी देखो अपने अपने जगह है। देखो जिसकी जितनी दावेदारी होती है इतनी काम करेगा। हमारे लिए देखो मनीष जी भी काम करते हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, और आलोक जी भी कांग्रेस के हैं। चाहे वो जीत के गए होंगे मगर वो कांग्रेस ही रहे, और मनीष जी भी हैं तो कांग्रेस ही हैं। इससे कोई दो राज्य स्तर पे बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली पिछले 5 साल में। देखो तो लोग, हाँ, घर में सबके लड़ाई होती है, 5 भाई होती है, बिन में भी होती है, इससे बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी में। देखो गुटबाजी हमारी अलग चीज़ है, हमारा परिवार है, कांग्रेस एक हमारा परिवार है, इसमें तोड़ जोड़ चलता रहता है, बीच में कोई बात नहीं होती। ये पार्षद थे, ये पार्टी लाइन की बात करेंगे, और भी आम जन है उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कितनी योजनाओं का लाभ या मिल पाया धरातल पर लोगों को। देखो योजना का तो ये है कि जितनी गहलोत ने लागू की है तो करीब करीब सब जनता को मिल रही है, ठीक है। और समाजी हिसाब से बात करें, गांव के हिसाब से अपने बात करें तो वहाँ अगर मदद के लिए अगर कभी तैयार हुआ ना, वो मनीष यादव ही हुआ। मुझे कोई डर नहीं, किसी का डर है, क्योंकि मेरा खुद का भाई जिनकी उम्र थी 56 साल की, तो वो SMS में भर्ती था। मैंने कई लोगों को अपनों को फ़ोन भी किया, मैंने कहा ये बात है, वो ब्लेड मांग रहे हैं, तो मैंने मनीष जी को फ़ोन करा, मैंने कहा ये बात है, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि 5 मिनट तक तू वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा रहे, कहीं जाना मत, और फला डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ तेरे को उपलब्ध हो जाएगा। तो मैंने वो 5 मिनट कही, उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करा कि वह 17 नंबर पर जाइए आप। आपकी मनीष जी हेल्प करते हैं, लगातार कर रहे हैं, लोग हम भी सुन रहे हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना था 2018 में जब चुनाव विधानसभा का हुआ था तो क्या मुद्दे थे और कितना विकास का कार्य हो पाया, और क्या सबसे बड़ा इशू है जो आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव में जो रहने वाला है? देखो यहाँ जो हमारे विधायक है आलोक जी बेनीवाल, उन्होंने अपनी जगह काम ठीक करा है, मगर उनके जो कई है ऐसे लोग है ना, उन्होंने हमें जाति में बांटा, हमें जाति में बांटा, हमारे को की जाति में बांटा कि यह आदमी मनीष ग्रुप का है। वजह हम लोग तो कांग्रेस ही थे ना, मनीष जी भी कांग्रेस ही थे, आलोक जी भी कांग्रेस ही थे, मगर हम लोगों को जाति में बांटा कि यह आदमी फला जाति का है, या फला पार्टी से है, या फला उसका था, इसका काम रोका जाए। और ऐसा हुआ भी है, काम रुका भी है। और रही बात पट्टे की, अभी ये भाई साहब पार्षद जी बोल रहे थे कि पट्टा ये मिला। अगर मैं अभी बताऊं, मेरे पास एक रसीद पड़ी हुई है, ये मेरे भाई है इस्लाम भाई,
मैंने उनके कई लोगों को फ़ोन करे, कल जब उसका टाइम इनको ये मालूम था आचार संहिता लगने वाली है हमें एक 500 रुपये की स्लिप कटानी थी पट्टे की। जैन साहब कुमावत जी लापता नगर पालिका से आए ही नहीं, वो 100 आदमी खड़े रहे वहाँ पे हैं। अब वो लोग तो अटक गए ना। आज यूँ आप लोग यूँ बोल देंगे आचार संहिता साहब रसीद नहीं कटेगी, क्यों नहीं? अब पहले काटते उनकी, जब उनको कोई कमी है पट्टों में तो आप बताओ उनको, व्यक्ति सुधार करेगा, कोई विवाद है तो सुधार करेगा। यहाँ जो पट्टे मिले हैं ना, ये उन्हीं लोगों को मिले जिनकी 60 गांठ थी। असली व्यक्ति के पास पट्टा नहीं पहुँचा और नहीं मानते तो मेरे रसीद काट के दिखाऊंगा आपको गाड़ी में से। तो कांग्रेस में गुटबाजी तो सामने है ही ना। हाँ बिल्कुल है, नहीं मैं पता नहीं आपने अपने लोगों का काम हुए हैं। जब अभी राजस्थान में एक स्मार्टफोन योजना चल रही है, उसका कितना लाभ? उसका कोई लाभ अभी नहीं मिला। सिर्फ जो है अभी 2 लड़के एक ये मेरा बंदा खड़ा हुआ, इसकी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है, बनवारी बेनीवाल है, ये देख लो ये इंदिरा कॉलोनी का, इसकी बच्ची सरकारी पढ़ती है, इसको आज तक फ़ोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जाता है तक वहाँ आ जाते हैं, वहाँ भी फार्म उल्टे सुलटे हुए जा रहे हैं, फार्म को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। और भी हम बच्ची पढ़ती है 11वीं में सरकारी स्कूल में, उसका नंबर आया हुआ है मोबाइल का, वो मोबाइल नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला, क्या कारण था? साफ रह जाए 6 बारी, कभी कभी उनको देंगे रह गए, 6 दिन जाए लगातार। नहीं, आपको कहाँ लगता है कि मोबाइल मिलने में कहाँ त्रुटि हो रही है? आपका आदमी बांटे थे बुला मतलब अपने अपने लोगों को दिया है। हाँ, मेरे घरवाली का नाम, सब बच्ची का नाम मोबाइल आया हुआ है, वो नहीं मिला अभी तक। कि हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव हो रहा। 5 साल में कितना कार्य करवा पाए यहाँ के एमएलए विधायक? कुछ नहीं करवाया। नहीं तो लोग तो बता रहे अभी पार्षद जी बैठे थे। होगा क्या, मैं कह रहा हूँ क्या काम करवाया? एक काम भी बताओ, लोगों ने बताया कौन सा काम करवाया यहाँ सिर्फ एक बात है, पैसा लेके काम किया है। पट्टे भी दिए तो पैसे लेके दिए। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। हाँ, आरोप क्या है एक बात मैं बता दूं, मैं खुद एक बात है 40,000 रुपये दे के पट्टा बनवाया है मैंने, खुद ने 40,000 रुपये दे के पट्टा बनवाया है मैंने। और फिर पट्टा पड़ गया, नहीं फाइल घूम गई थी मेरी और फिर फाइल मिल गई। पैसे आते ही फाइल मिल गई? हाँ, पैसे आते ही फाइल मिल गई। और अब की बार आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका रुख क्या रहेगा? पार्टी को देखकर, कैंडिडेट देखकर, चेहरा देखकर क्या रुख रहेगा? नोटों को देंगे वोट। किसको देंगे? नोटों को। नोटों को क्यों देंगे? ये तो हमारी इच्छा की बात है यार, क्योंकि पार्टी खराब, दोनों पार्टी खराब है।